कृपालु है, कण कण में व्याप्त है, जिसके प्रकाश पुंज से ये पूरा संसार दैदीप्यमान है, जो समस्त प्रकृति का रूप है। उसके चरणों में दास का सत सत नमन। नारायण रूप संगत, मात शक्ति एवं सभी दृश्य अदृश्य जीवों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम सबको सत्संग में मिलने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु प्रेरणा से दास को आध्यात्मिक उन्नति का दूसरा साधन सत्य पर विचार की सेवा के लिए आदेश हुआ है। दास महाराज की वाणी, विचारों और अन्य संतों की सत्य पर आधारित कुछ बातों को संगत के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। पूज्य प्रेमियों, संसार में जैसा कि हम जानते हैं, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब चीज है। ऐसे ही सत्य और असत्य भी है। सभी लोग जानते हैं सत्य और असत्य के बारे में, लेकिन महाराज जी की जो शब्द हैं, वाणी है, उसके अनुसार वचन नंबर 23, सत्य के मानी ये हैं कि जो चीज हमेशा दायम कायम है, उसकी तलाश करने की कोशिश करनी और उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाना, हर एक जीव का सही विचार करना, हर एक बात को सही अमल में लाना, ये सत्य का स्वरूप है। जब तक सत्य की तहकीकात ना की जाए, तब तक कभी भी ख्वाहिशों से अबूर नहीं पा सकता। महाराज जी ने स्पष्ट वचनों में सत्य के बारे में सारा राज खोल दिया है। जितना इस पर विचार करेंगे, उतना ही बुद्धि निर्मल होगी। इन बातों से स्पष्ट है कि सत्य का अर्थ है कि जो चीज स्थिर रहने वाली है, जो दायम कायम है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं है, नो चेंज, जो आज भी है, कल भी है और रहेगी भी, वह सत्य है। इसके उलट जो कुछ भी है तब्दीली नुमा है, वो सब असत्य है। ये आप देखिए, दो चीजें हैं, जैसे शरीर और जीव, दोनों चीज अलग अलग हैं। ऐसी महाराज जी ने सब स्पष्ट कर दिया। सत्य के अलग जो भी चीज है, वो सब असत्य है। थोड़ा सा जरा विचार करेंगे, जरा अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा देखें, किस तरह इसमें परिवर्तन हो रहा है, पैदाइश से लेके मृत्यु तक। पहले बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा, और फिर कैसे शरीर चेंज हो रहा है। पूज्य प्रेमियों, अगर एक एक साल का हम अपना फोटो 10 साल का देखें, तो सारी स्थिति चेंज नजर आएगी। ये तो जीवन की चेंज है, हर चीज तब्दीलीनुमा है। तो अगर ये शरीर चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सब चेंज हो रहे हैं। उसमें कहीं भी रुकावट नहीं है, कभी खराबी हो रही है, बढ़ रहा है, छूट रहा है। तो पूज्य प्रेमियों, ये शरीर और इसके शरीर के जितने भी अंग हैं, सब तब्दीली नुमा हैं और सब नश्वर हैं, इसलिए शरीर असत्य है। लेकिन इसके बारे में हम जरा सा भी नहीं सोचते हैं, बल्कि इस असत वस्तु को खूब पालते पोसते हैं, खूब साजो सामान से सजाते हैं, देख देख के खूब खुश होते हैं। आप देखिए, आला से आला वस्त्र पहनाए जाते हैं इस चमड़े को, खूब अच्छे से अच्छा, आला से आला खाना खिलाया जाता है। आखिर वो कहाँ जाता है, उसका क्या स्वाद है, आज तक है? कुछ नहीं है। पूज्य प्रेमियों, इसको कितना यत्न प्रयत्न करते रहिए, अच्छा खिलाइए, अच्छा घुमाइए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन तब्दीली इसमें खत्म नहीं होगी। ये चेंज हो रही है और होती रहेगी, ये शाश्वत सत्य है। तो इस तब्दीली नुमा चीज को, शरीर को इतना साजो सामान से सजाने धजाने की क्या जरूरत है? आजकल तो आप देखिए, क्षमा चाहता हूं, आजकल के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में
सत्य को असत्य में परोस देते हैं। आप देखिए जो सत्य में है, रात में सब कुछ चेंज हो जाता है, एक कैसा लगता है स्वर्ग बना दिया हो, कल फिर वो असत्य में बदल गया। और इसकी तो आप देखिए मार्केटिंग पूरी हो रही है, खाने की हो, शरीर की हो, दिखावे की हो, और आदमी इसी में देख देख के खुश होता जाए, क्योंकि एक दिन ये शरीर, इसकी भोग सब भस्म हो जाएंगे। महाराज जी का वाणी में आया, सब जब मन का खेल है, कर अंतर माही विचार, मंगल जब मंगत जब निश्चल हुआ, आपे रूप करता। दूसरा दोहा, मन का मान त्याग के, सत ठाकर नित चेत, मंगत करनी सार ये, भ्रम दुविधा मिटे अनेक। यानी कि महाराज जी मन के बारे में, मन के खेल के बारे में संकेत दे रहे हैं कि जितना भी ये सत्य असत्य का चल रहा है खेल, ये सब मन के अनुरूप है। तो अध्यात्म के शब्दों में प्रेमी दास एक परिभाषा प्रस्तुत करना चाहता है कि मन की वो स्थिति जिसमें कपटता, लालच, स्वार्थ नहीं होता, बल्कि मन अपने आप में पूर्ण है और प्रेम से भरा हुआ है और आत्मा में स्थित है, उस पूर्ण स्थिति को सत्य कहा जाता है। वास्तव में गहराई से, बाहरी या सही तौर पर नहीं, बल्कि गहराई से सच्चाई को खोजने के लिए अध्यात्म हमें प्रेरित करता है कि सच्चाई को गहराई से हम समझें कि सच्चाई है क्या। सांसारिक जीवन में सत्य में हम आपने देखता है, सत्य में आंखों से जो देखी हुई वाली चीज वस्तु होती है या जो विषय होता है उसको हम सत्य मान लेते हैं। उदाहरण के लिए आपको आंखों से किसी सामान्य व्यक्ति ने देखा तो वो वैसा ही कह देगा, नाम ले देगा, ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसा रूप रंग था, 5 फीट था, 4 फीट, जो कुछ दृश्यमान हुआ उसने वैसे ही उसको कह दिया। इसलिए उसी को हम सच मान लेते हैं। यदि किसी बच्चे के पास मान लिए 10 रुपए हैं और वो कहता है मेरे पास 10 रुपए हैं और वो तथ्य है, तो हम सब लोग यही कहेंगे हाँ बच्चा सही बोल रहा है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि मेरे पास 10 रुपए हैं। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से जब भीतर का अंधेरा हट जाता है तब सत्य का उदय होता है। इसलिए सत्य का पता लगाने के लिए दृष्टि यानी जो दिख रहा है और देखने वाला कौन है, इन दोनों के बारे में विचार करना पड़ेगा, कि जो दिख रहा है वो असत्य भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए की संख्या को 100 कहे तो संसारिक दुनिया में वो सच कहलाएगा, हाँ भाई 100 कह रहा है तो 100 ही है। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, उसके अंदर गहराई जाते पता लगता है 100 कहने वाला है आखिर कौन, और उसके सही 100 कहने के पीछे मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये विचार करना है। ये अध्यात्म में ये गुण विषय में विचार करते हैं। अगर इसके उत्तर के पीछे कोई स्वार्थ है या लालच है तो वो कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो इन सब चीजों से परे है। एक्चुअली मनुष्य का इसका कारण मूल है, मनुष्य का अहम भाव जो है वो एक कर्तापन है और वही ही असत्य है। मैं के अंदर अपूर्णता है जो इस संसार दुनिया में लगातार कुछ पाने की इच्छा करता रहता है ताकि वह पूर्ण हो जाए। इसलिए मन को असत्य कहा गया है। जो लोग मन की नई नई चीजों को पाने के लिए प्रेरित लगे रहते हैं, मन उसे प्रेरित करता रहता है ताकि मन किसी तरह से शांत हो जाए। लेकिन ये मन इतना दुष्ट है कि और अपने वेग से अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए आगे बढ़ता जाता है और व्यक्ति हर समय अशांत होता है। जबकि आत्मा क्या है, सत्य है, क्योंकि वो पूर्ण है, अजर, अमर, अविनाशी है, उसमें कोई चीज नहीं है।
अब दास थोड़ा सा सत्य के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। सत्य का स्वरूप है क्या? ये संसार मिथ्या है, सत्य एक ईश्वर है। ये एक मूल मंत्र है, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। अगर इसको समझ लिया जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस विश्वास को धारण करना ही असली सत्य है। जीव जो शरीर में जी रहा है, जो दायम कायम है, जो अपने अंशी से बिछुड़ा हुआ है, वह सत्य है। इसलिए सत्य की तलाश करने की कोशिश करनी और उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। जब तक सत्य की खोज ना की जाए तब तक ख्वाहिशों से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। महाराज जी कहते थे, अपना तोल बोल हर तरह से सच्चा रखना ये सत्य का स्वरूप है। जो बात जुबान पर आए वही कहनी, ये सत्य का स्वरूप है। सच्चाई के खातर हर वक्त अपने पापों से मुक्ति हासिल करनी, ये सत्य का रूप है। पूज्य प्रेमियों, महाराज जी की जो बात है वो ईश्वरीय वाणी है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन क्या वाकई में सच इतना आसान है? इस महाराज जी की बात बिल्कुल उनके अपने जीवन पे उतरी हुई है। इसे कोई भी ग्रंथ, शायद पूरे विश्व का कोई भी दार्शनिक या कोई भी गुरु है इसको झुटला नहीं सकता, क्योंकि ये महाराज जी ने अपने जीवन में जिया है इसको। लेकिन इस दुनिया में सत्य की सीख देने वाले बहुत हैं, कहते हैं, और झूठ पर भरोसा करते हैं। ये हमारा सबका एक अनुभव है कि कहीं खड़े जाओ, सच बोलना चाहिए, सच बोलने से ये होता है वो होता है, लेकिन भरोसा कोई नहीं करता। आज के समय में यदि सच बोलना पड़ जाए तो भी लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, या सच बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि सच बोलना कांटों पे चलना है, जहर पीना है। पूज्य प्रेमियों, अब थोड़ी सी चीज देखिए सत्य बोलने की। हम लोग अपनी आधुनिक जीवन में देखते हैं, सुबह सुबह लोग सैर करने जाते हैं और लोग मिल जाते हैं, साथी लोग कहते हैं, भाई राम राम। शायद उत्तर मिलेगा, राम राम जी, राम राम। अगर उसमें दो शब्द जोड़ दी जाए, भाई राम राम सत्य है, इतना बोल दी, दो शब्द सत्य है, उसे कितना बुरा लगेगा। क्या सुबह सुबह इसने ऐसी बात कह दी? सत्य है, उसे सत्य कहने में जवान नहीं लगती है, क्योंकि वो सत्य में जी नहीं रहा है, वो असत्य में जी रहा है। वो बुरा भला कहेगा और 10 लोगों से कहेगा कि इसने सुबह से मूड खराब कर दी। सत्य चीज मूड खराब करने वाली चीज है, और असत्य चीज आप देखिए बड़ा आनंद देती है, चाहे कितनी डंडे पड़े। इसी के साथ इस बात को, सत्य के बारे में कबीरदास जी ने भी बहुत कहा, क्योंकि वो भी जानते थे कि पूरा झूठ का झमेला चल रहा है, झूठ का संसार है। उन्होंने भी इस बात को बहुत करीब से देखा। वो कहते, सत्य बोलो तो पिटाई होती है। उन्होंने इस बात के लिए कहा, साचे कहे ना पत जई, झूठ जग पति आए, 5 टका की घोपड़ा 60 टके बिक जाए। ये प्रैक्टिकल है। अगर हम सच कहते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता, झूठ कहते हैं तुरंत विश्वास हो जाता है। वो कहते हैं, अगर कोई बनिया अपनी दुकान पर 5 टके की धोती 60 टके में बेच दे, कह दे 60 टके की है, आदमी विश्वास कर लेगा। प्रैक्टिकल आज का देखिए, आजकल सेब मजारे बिक रहे हैं। एक सच्चा इंसान 60 रुपए किलो का मंडी से लाया और 70 रुपए किलो वो बेच रहा है, 10 रुपए का मुनाफा ले रहा है। ईश्वर भक्त है, सत्य में विश्वास करा, प्रभु जो देगा ठीक है। ठेला वो लिखा है, एक बराबर खड़ा हुआ है, वो 60 लाया, वो 120 बेच रहा है, वहां भीड़ लग गई। वो 60 रुपए वाला
कहते हैं इसमें कुछ, इसके सेवों में कुछ कमी होगी, कुछ खराबी होगी, वो दिन भर बेचारा बैठा हुआ। और जो 60 वाला 120 में बेच रहा है, असत्य में चल रहा है, असत्य में विश्वास हो रहा है और बिक रहा है। पूज्य प्रेमी देखिए, सत्य की कितनी कठिन परीक्षा है। राजा हरिश्चंद्र को देख लिए, सत्यवादी थे। गुरु विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली, राजपाट दान में ले लिया। पत्नी शैब्या, उसको भी बिकवा दिया, पुत्र को भी एक टके में बिकवा दिया। उसके बाद भी कुछ परीक्षा रह गई थी, तो बच्चे की मौत के लिए कफन तक उन्होंने निकलवा लिया। पूज्य प्रेमियों, सत्य एक आसान चीज नहीं है, इसके लिए जीना पड़ता है, बर्बाद होना पड़ता है। आप जहां भी सत्यवादी देखेंगे, सत्य पर चलने वाले होंगे, वो हमेशा परेशान, दुखी, अंदर से जरूर सुख होगा उनको कि हमने जो कहा प्रभु तेरी आज्ञा में, तेरा भाना मीठा लगे। वो अंदर खुश है। हमें बाहर दिख रहा होगा वो गरीब है, उसके पास मकान कम है, कपड़े नहीं है, क्या नहीं, वो उसी में गुदड़ी लाल है बना हुआ, मस्ती है। और सच्चाई तो ये है, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा दुखी है, जिसके पास कम है वो कम दुखी है। और ईश्वर भक्त तो हर समय उसकी रजा में रहता है, उसे न दुख है न सुख है। तो पूज्य प्रेमियों, तुलसीदास ने एक और बात कही, साँच कहे तो मार दें ये तुर्कानी जोर, बात कहूं मैं सत्य की कर गही पकड़े चोर। वो कहते हैं अगर हम सच बोले तो तुर्कानी जोर है। मैं तुर्किस्तान की कहानी है ये। बोले वहां पर जबरदस्ती जो कहा वो कहो, अगर गलत है तो गलत को सही कहो, और बात कहूं मैं सत्य की, अगर सत्य बोलता हूं तो फिर पकड़ के चोर की तरह जेल में डाल दिया जाता। तो सत्य की ये हालत है पूज्य प्रेमियों। इसलिए पूज्य प्रेमियों, सत्य का साधन अधिक कठिन है, लेकिन असली खुशी इसी में है। जो लोग सत्य पे चलते हैं उनसे पूछो, उनके चेहरे का नूर, उनका रहन सहन, उनकी हर चीज एक अजीब ही नूर दिखा रही होगी। इसलिए जिस चीज का अंत सुखद है उसकी उसकी उसको कोशिश करके धारण करना चाहिए। आप देखिए, अगर कोई फायदे की चीज है तो बड़ू जरूर कड़वी होगी। शादी विवाह में करेला कोई नहीं खाना चाहता है, रसगुल्ला और मिठाई खाना चाहता है, क्योंकि वो असत्य है, वो सुख के लिए घूम रहा है। इसके लिए अगर सुख चाहता है तो उसके अंदर सत्य विश्वास होना चाहिए, सत्य की कोशिश करनी चाहिए और सत्य को धारण करना चाहिए। अगर हम जब तब दान ये सब कर रहे हैं और सत्य में स्थित नहीं है, सत्य को नहीं मानते, नहीं अपनाते हैं, तो ये सब बेकार है, ये सब दिखावा है। इसलिए बड़े से बड़ी कोशिश करके सत्य विश्वासी होना हर प्रेमी का परम कर्तव्य है। जो आदमी सत्य को धारण करने वाला है वही बड़ा तपीश्वर और ज्ञानी है। महाराज जी के शब्दों में, जो आदमी सत्यवादी नहीं वो अपनी अकल का चोर और मक्कार है, ये कभी भी राहत को हासिल नहीं कर सकते। महाराज जी की चेतावनी है इस बात के लिए। अब बात सत्य और असत्य में अंतर की बात है कि हम सत्य असत्य कहां देखें। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती पूज्य प्रेमियों, वो तो स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, असत्य का कोई पायदान नहीं, वो परछाई की तरह है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, हर समय घटती बढ़ती रहती है। सत्य हमें निर्भयता देती है। जो सत्यवादी होगा आप देखिए, उसकी आवाज में, उसके बोलने में, उसका प्रेजेंटेशन में आपको पता लग जाएगा इसमें सत्य था। जबकि असत्य में डर बना रहता है कभी, और वो भी डर ऐसा जो पकड़ जाता है। सत्य को कभी याद नहीं करना पड़ता पूज्य प्रेमियों, वो अनायास ही, क्योंकि अंदर प्रभु परमात्मा है, जीव आत्मा है, वो सत्य ही बोलेगी। लेकिन असत्य को हमें हर समय याद रखना पड़ेगा, और फिर भी वो सत्य के जोर पर फिर भी वो पकड़ी जाएगी।
सत्य जो है ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि जीवात्मा है ना, जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए वो सत्य जो है ईश्वर स्वरूप है, जबकि असत दानवी स्वरूप है। क्योंकि असत से सारे जितने भी संसार में बुरे कर्म हो रहे हैं वो सिर्फ असत के कारण है, लोभ लालच के कारण है। सत्य परमानंद स्वरूप है, जबकि असत दुख स्वरूप है। सत्य से शाश्वत शांति प्राप्त होती है। पूछ प्रेमी जिन्होंने जिया सत्य उनसे पूछिए कितनी शांति है, जबकि असत्य में अशांति ही अशांति है। बंधन ये बंधन स्वरूप है और ये 88,000 करोड़ योनियों में वो घुमाता रहता है। सत्य में जीने वाला व्यक्ति किसी भी बात की लालच नहीं करेगा, जबकि असत का व्यक्ति हर समय लोभी, लालची, दंभी होगा। सत्य से जिन लोगों ने सत्य को जिया है उन्होंने बहुत ही कष्ट सहे हैं। पूछ प्रेमियों, ये सत्य कहने की चीज नहीं है। हम अपने जीवन व्यवहार में देखें, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सुबह कोई मिलने वाले भाई से, एक तो हमें मोबाइल मिल गया पूछ प्रेमियों, जो झूठ का बहुत बड़ा पिटारा है। घर में बैठे भाई साहब कहाँ हैं, बोले बाहर घूम रहे हैं, बगैर खुशी उसके। घर में कोई मिलने गया, बोले पापा जी है नहीं, घर में बैठे हुए हैं। ये संस्कार बन रहे हैं, और जो अगला बच्चा वो देख रहा है वो वैसे ही कर रहा है। हम तो दुखी हैं, हम अपनी जनरेशन को, आगे की जनरेशन को भी परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। ये संसार दुख रूप बनता जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो पूछ प्रेमियों, सत्य को धारण करने से लाभ क्या है? सत्य को धारण करने से शील, संतोष, उदारता और समता प्राप्त होती है। और क्या चाहिए? पूछ प्रेमी, क्या चाहिए? संतोष आ जाए। मैंने अब आप प्रेमी आप लोग कहा था ना, जिसके धन संपत्ति जितनी ज्यादा है उसे उतने ही बेचैनी है। जिसके पास कुछ नहीं है, साधुओं के पास दरवाजे भी साबुत नहीं है और वो उनसे ज्यादा है। सिकंदर का तो आप लोगों ने सभी सुना होगा, अजय राजा, सब कुछ होते हुए बेकार ही हो गया, कुछ नहीं गया। तो शील, संतोष, उदारता और प्रेम, समता प्राप्त होती है। ये है सत्य से हमें लाभ। लेकिन इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, ये एक दिन का विषय नहीं है। धीरे धीरे एक एक विषय पर अपने अनुभव करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप मंथन करना पड़ेगा कि हम में क्या कमी है, उसको हम कैसे दूर करें। जैसे उल्टे जो है हमारे अंदर, कपट है, ईर्ष्या है, मान है, मद है, लोभ है, ये जो अग्नि हमें सता रही है, तपा रही है, इससे कैसा छुटकारा प्राप्त हो, हमें इस पे विचार करना पड़ेगा। इसमें महाराज की वही शिक्षा में याद करनी पड़ेगी कि हर समय कोशिश करके सत्य को धारण करना पड़ेगा। लेकिन पूछ प्रेमियों, सत्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन जो है इतना चंचल है, इतना दुष्ट है, उसको मनाने में ही सब कुछ शरीर टूट जाता है, सब कुछ लुट जाता है। लेकिन मन प्रेमियों, दास ने भी बड़ा लड़ाई देखी है मन और बुद्धि की। जहां थोड़ा देर हुआ मन जीत गया, बुद्धि धीरे धीरे कमजोर हो गई और फिर ऐसे हम दोबारा से उठने नहीं देती। अगर शुरू में मन को समझ लिया, उसकी चाल समझ ली और धीरे धीरे प्रयास करते रहे तो धीरे धीरे मन कब्जे में आएगा। जैसे जैसे मन कमजोर होता जाएगा बुद्धि निर्मल होती जाएगी, सत्य की ओर दौड़ने लगेगी। सत्य को अपनाने से निडरता आती है, ये निर्भयता आती है। आप देखिए जो सत्यवादी पुरुष होगा उसकी आप आवाज सुनिए, उसके विचार सुनिए, उसे किसी का डर नहीं। बहुत से ऐसे अधिकारी हुए जिन्होंने सत्य के पीछे अपने कारोबार को छोड़ दिया, उन्हें ट्रांसफर का भी वो नहीं रहा
कि हम कहाँ जाएंगे, क्या कुछ नहीं, हम सत्य बोलेंगे, हमें कहीं जहन्नुम में फेंक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सत्य नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सत्य को पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सुरती लग जाए कि हमें ठान लें कि हमें सत्य पे चलना है, सत्य का अनुसरण करना है, चाहे राजा हरिश्चंद्र की जगह हमारी करोड़ों वो हो जाएं हमारी परीक्षाएं, हम छोड़ेंगे नहीं। और जब धीरे धीरे निर्भयता आती है और सत्य की ओर चलने लगता है, तब धीरे धीरे इच्छाओं का दमन होने लगता है। क्योंकि मन की जो वेग है, मन की जो तरंगे हैं ना, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। सत्य को धारण करने से जब ईश्वर विश्वासी हो जाता है, हमेशा उसकी ओर लगा रहेगा, तो धीरे धीरे मन कमजोर। दास की भी बड़ी उमंगे थी, बहुत दास ने कष्ट दिए हैं, अब जाके पता लगता है ये बहुत ही दुष्ट चीज है, लेकिन इसका वेग भी देखा है, लेकिन ये भी अपना अपना अभी भी पूज प्रेमी जोर मारता है, उस पे सत्य की निगाह रखनी पड़ती है, वो फिर दब जाता है। ये तो एक सांप की तरह है जो बिलबिला रहा है, जहां आपके जरा सी भी चूक हुई, जरा सा भी सत्य अडिग हुआ, और वो फिर अपना काम शुरू करता। जैसे जैसे मनुष्य सत्य की तलाश की कोशिश करता है, वैसे वैसे झूठ की चादर धीरे धीरे हट जाती है। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रयास करें तो वो झूठ की चादर वहां से हट जाएगी, सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, और सत्य जो कि शाश्वत सुख है और आनंद है और मुक्ति का साधन है, वो हमें प्राप्त होगा। और इसीलिए जो हमारा सत्य है वो मुक्ति धाम इसीलिए कहा गया है कि सत्य ईश्वर है, और जीव जब ईश्वर में स्थापित हो जाता है तो फिर उसे मुक्ति प्राप्त होती है, और 84 योजन का जो चक्कर चला हुआ है वो सब समाप्त होता है। तो पूज्य प्रेमियों, मेरा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 1%, 0% जितना भी हो, सत्य का सामना करने की कोशिश करें। शुरू में प्रॉब्लम हो, धीरे 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 प्रयास करते एबीसीडी पढ़ते रहिए, जैसे जैसे सत्य की ओर चलते जाओगे, आपको निर्भयता, आपको अटैचमेंट, आपका दुख कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। उसमें तो दुख में भी कहेगा सत्य, ईश्वर का दुख दिया हुआ है, सुख भी दिया हुआ है, हम तो भोग रहे हैं, हम करता है ही नहीं, वहां कर्तापन खत्म हो जाएगा। तो इसी बात, इन्हीं सब शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देना चाहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।